students, welcome to Science Spot. Remember, it's just science, not a rocket science. In our last video, we practiced some of the basic numericals of chapter describing motion around us of class 9. If you have not seen that video, the link is there in the description. You can check and practice once. Today, we'll be solving the back exercise questions of NCERT book of this chapter only. So, here comes the first question. So it says, my father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meter on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. So once we will be reading the question read करते हुए ही हमें साथ साथ given values लिखनी है. We have practiced this in the previous video. So फर्स्ट लाइन में हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं. फर्स्ट लाइन में इट सेज कि होम से शॉप तक का डिस्टेंस कितना है 250 मीटर्स. सो वंस द फादर इज गोइंग फ्रॉम होम टू शॉप कितना कवर किया 250. देन इट सेज ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही हैज़ फॉरगॉटन द क्लॉथ बैग. सो पहले होम टू शॉप, देन अगेन वो वापस कहाँ गए, शॉप टू होम. सो 250 प्लस 250 दो बार, इट इज़ 500. देन the question says bought provisions from the store and again came back. So what is the whole situation? Once he went from home to shop 250, then shop to home again 250, then once he had that bag he again went to shop, फिर से shop पे गए तो 250 और cover किया, and then shop से वापस home it is 250. तो टोटल क्वेश्चन में 250 हैज़ बिन कवर्ड 4 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे, विल बी राइटिंग इट लाइक दिस. डिस्टेंस कवर्ड इज होम टू शॉप 250, शॉप टू होम अगेन 250, then again home to shop and then shop to home. It gives me 254 times, which is 1000 meters, 1 kilometer. So this is the distance traveled, which is the actual path covered. एक क्वेश्चन और इसमें पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट. अब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो डेफिनेशन है वी ऑलरेडी नो. डिस्टेंस की डेफिनेशन है द एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो अभी हमने ऐड किया. बट डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. अब इस केस में देखो, होम से ही ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी और होम पे ही ख़त्म हुई है. दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन भी होम थी और फाइनल पोजीशन भी होम है. दैट मीन्स व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. दिस यू हैव टू रिमेंबर. I hope this is clear. So this is the displacement and distance question. The next question is, a student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book. Student कहाँ से गया, ground floor से fourth floor पे पहले गया. There is a picture also, आपके convenience के लिए एक picture दी हुई है यहाँ पे. ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे. अब हर फ्लोर की हाइट दी हुई है 3 मीटर्स. इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज़ 3 मीटर्स. सो जब कोई ग्राउंड से 0 फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक जाएगा तो 3 मीटर के कितने फ्लोर्स कवर करेगा, 4 टाइम्स. सो दैट इज़ 4 × 3, 12 मीटर उसने कवर किया ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर जाने के लिए. सो 12 इज़ कवर्ड. अब the question says he then comes down to his classroom on the second floor. फोर्थ फ्लोर से वापस कहाँ आया, इट हैज़ बीन शोन इन द डायग्राम ऑल्सो. फोर्थ फ्लोर से वापस सेकेंड फ्लोर पे. सो फोर्थ फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे आने के लिए कितनी फ्लोर्स ही हैज़ कम डाउन, 2 फ्लोर्स, राइट. सो 2 फ्लोर्स ऑफ 3 meters विल गिव मी हाउ मच डिस्टेंस, 6. 2 × 3, so 12 meters upwards, 6 meters downwards, it will give me 18 meters. टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है, पहले ऊपर जाने का और फिर नीचे आने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 18 मीटर्स. नाउ व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस होता है. इनिशियल क्या था, ग्राउंड फ्लोर. फाइनली वेयर द सिचुएशन हैज़ एंडेड इज़ द सेकेंड फ्लोर. तो 0 से सेकेंड फ्लोर कितनी फ्लोर्स हुई, 2. एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, 3 meters. सो कितना डिस्टेंस कवर हुआ,
finally 2 into 3, which is the displacement, 6 meters. You can check once. 18 meters is the distance covered and displacement is ground se start okay. Second floor is the final position. So we'll count 2 floors finally covered, which is 2 into 3, 6 meters. I hope this is fine. Okay, we'll move towards the next question now. A car starts from rest and its velocity reaches such kind of questions we have done in the previous video also. You can check once कैसे हमने एक एक वैल्यू पहले लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो 24 meters per second starting from rest. This has to be noted down. Starting from rest means u value, initial value is 0, ending on, that is the final velocity is 24 meters per second, and this has been done in how much time? This is 6 seconds. So once we have noted all these situational quantities, you will be writing this: u is equals to 0, v is equals to 24, and t is equals to 6 seconds. Once this is done, the question is asking for the acceleration. Simple, a equals to v minus u upon t. We have the values, we'll be putting the values, and you'll get the answer 4 meter per second. Now, the question is also asking for distance traveled, which is s value. S कैसे निकालेंगे? We'll be using the second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. You can check and put the values: u0, t6, then half, then a we have calculated 4 meter per second, and t, which is given in the question, 6 square. It gives me distance covered 72 meters. Okay, now the next question. A motorbike moving with initial velocity 28 meter per second. तो कहाँ लिखेंगे ये initial velocity? यहाँ पे u value. Initial means from wherever the situation is starting in the question. And constant acceleration stops after traveling 98 meters. So ये distance है, we'll be giving s is equals to 98 meters. अब इसमें एक value और लिखी हुई है. Check it. v is equals to 0. क्यों लिखी है ये value? It started at 28 meter per second, जिसको हमने notation दिया है u. But they are saying that it stops after. Something when stops, velocity is 0. Finally, it is stopping. So, final velocity will be 0. Now, which equation is possible here? Because what do we want to calculate? A. A is to be calculated. We are given u, v, s. So, we will be using the third equation. V square equals to u square plus 2as. Just put in the values. V0, u28, 2. A is to be calculated and s is given as 98. Once you will put in these values, you will get a equals to minus 4 meter per second square. Now it is very important to see here, a is coming out to be negative. We have already done in the chapter, a can be positive, a can be negative. When is a positive? When the velocity increases. And in this question, velocity is increasing or decreasing? It started from 28 meter per second but stopped at 0. That means the velocity has decreased. So when the velocity decreases, acceleration is negative. And negative acceleration is also called retardation. What is it called? Retardation. Now, it has asked for, in this question, it has asked for the time taken also. How will we calculate time? Now, we have the values of v, we have u, we have a. So, we'll be using the first equation of motion and put in all the values. Just check. And t can be calculated. T is equals to 7 seconds. So here comes our 8th question. A truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign. तो starting क्या है इसमें? U value कितनी दी हुई है? 54. We'll write this 54 km per hour. He notices the sign that the speed limit is 40 km per hour. So he reduces. उसने अपनी speed कर दी कम. Starting में कितनी थी? 54 km per hour और कम करके कितनी कर दी? 36 km per hour. So u value is given, v value is given. Time भी दिया हुआ है question में हमें 36 seconds. So very important to write the given values first. ये लिखने के बाद now
we have to see time taken is in seconds. So we will convert this u and v value to मीटर पर सेकेंड. ये हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी किया था कि जब भी हमें कोई वैल्यूज़ दी हो, 3-4 वैल्यूज़ आर गिवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबका यूनिट सेम हो. इसमें टाइम का यूनिट सेकेंड है तो हम u और v के वैल्यूज़ की यूनिट चेंज करेंगे. और कैसे करते हैं यूनिट को चेंज? अब कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू दी हो और हमें कन्वर्ट करना है उसे मीटर पर सेकेंड में, तो द सिंपलेस्ट वे इज़ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. कोई भी वैल्यू दी होगी वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5/18 और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकेंड में. इफ़ दिस इज़ डन, ये हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस निकालना है हमें, राइट. अब s की अगर हम बात करें, s हमें दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में मिलता है. वन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा कौन सा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशंस में a इज़ नीडेड. s निकालने के लिए हमें a चाहिए होगा और a हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. सो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी टू कैलकुलेट a. और ये हम कैलकुलेट करना जानते हैं, कि वैल्यू हम निकालनी पता है, इट इज़ v माइनस यू बाई टी. हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू फिर से क्या आई, नेगेटिव. ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्वेश्चन में, वैल्यू नेगेटिव ही आनी थी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है क्वेश्चन में. सो फाइनली ए कितना आया, -0.139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वेरी इजी, अगर हमने ए निकाल लिया है वी कैन यूज़ दीज इक्वेशंस, एनी वन ऑफ दीज, एंड कैन कैलकुलेट s. चेक करो, इसमें सेकेंड इक्वेशन लगाई गई है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वैल्यू डालेंगे, u की 15 विच वी ऑलरेडी हैव, t 36 क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाफ a हमने कैलकुलेट किया है एंड 36 अगेन क्वेश्चन में v वैल्यू दी हुई थी, सॉरी t वैल्यू दी हुई थी. सो s इज इक्वल्स टू 450 मीटर्स इज द आंसर. करेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इज़ गिवन वैल्यूज़ ऑलवेज टू बी रिटन फर्स्ट, देन सेकेंड स्टेप ऑलवेज इज़ टू मैच द यूनिट्स, एंड थर्ड स्टेप देन विल बी टू चेक आउट विच फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, मूविंग further to question 9. A car starts from rest and accelerates uniformly. अब ध्यान से देखेंगे, कार starts from rest तो u कितना लिया, 0. Accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड. इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहाँ तक पहुँची वैल्यू उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड. सो u0 v 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स. ऑल द वैल्यूज़ आर क्लियर. अब ये तीन वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं. द क्वेश्चन फाइनली इज आस्किंग, चेक करो लास्ट में क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो ऑब्वियसली वील बी टारगेटिंग एस. सो हमने पहले केस 1, द स्टेज 1 वेयर इन द कार एक्सेलरेट्स, रेस्ट से कहाँ तक गई, 20 मीटर पर सेकेंड तक. इस दौरान 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सारी वैल्यूज़ डाली हैं. अगेन द प्रॉब्लम इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आस्किंग फॉर ए, और चेक करो ए हमारे पास है नहीं, इसलिए लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ए की वैल्यू पुट करेंगे सो दैट वी गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट स्टेज. नाउ द क्वेश्चन सेज इन दिस सेकेंड लाइन, इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स. अब क्योंकि इंक्रीज की गई थी स्पीड 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक, अब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही 10 सेकेंड्स तक ये कार मूव कर रही है, विच इज़ द स्टेज 2. और हमें पता है व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द स्पीड, ऑलवेज वी हैव बीन डूइंग इन द जूनियर ग्रेड्स ऑल्सो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम वी हैव बीन डूइंग, राइट. सो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया गया है. स्पीड दी हुई है, टाइम इज ऑल्सो गिवन, S2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम, 20 इंटू 10 200 मीटर्स. सो स्टेज 2 में जितना डिस्टेंस कवर हुआ दैट वी हैव कैलकुलेटेड. स्टेज 3 नाउ, एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक. अब क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड्स पे 10 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किया
and then applies the brake. अब apply करने से क्या होगा? To come to stop. It has come to stop in 6 seconds. तो पूरा सिनेरियो क्या बनता है ये कि स्टेज 3 में 20 मीटर पर सेकेंड पे जो कार ट्रैवल कर रही थी, it has started deaccelerating, right? Applied the brakes and has come to stop in 6 seconds. तो stage 3 का क्या क्या लिखेंगे? Given value. Now stage 3 के start में it was already moving with 20 meter per second. So हमारी u value क्या होगी? 20 meter per second. v because it is coming to stop, v is equals to 0. और कितने टाइम में? t is equals to 6 seconds, right? Once this is done, again the same process. A की value calculate करेंगे v minus u upon t, and then we will calculate s, that is the distance traveled during stage 3. Now the question is asking for total distance. Very simple. अगर s1, s2, s3 आपने निकाल लिया है, total distance will be sum of these distances covered during 3 stages. So this is the answer of this question. I hope everything in this is fine and understood well. Comes the next question, 10th question, which says a bus is traveling at 36 km per hour when the driver sees an obstacle 30 meters ahead. That means what if the bus is at this point, he sees that the obstacle is at 30 meters. So our distance from here to here, it will be 30 meters, right? Now the driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake, that he realizes in 0.5 seconds that he has to apply brake. So because obviously if he was already traveling with 10 meters per second, that is we have converted this 36 kilometer per hour to 10 meter per second by, how does it get converted? 36 into 5 by 18, it becomes 10 meter per second. So the bus was traveling with this speed already, and for 0.5 second it kept on traveling with this speed. So what distance it must have covered? S1 with this speed is speed into time, which gives me 5 meters. So for 5 meters he kept on traveling without applying the brakes. So for example, if he was starting from here, he applied brakes here, so maybe till here it was 5 meters which he had covered towards the obstacle. So what is the distance left? It is 25 meters left before he hits the obstacle. Now 25 meters left, because we know that it has to stop now. The acceleration given is minus 2.5 meter per second square, and the bus will stop somewhere. We have to calculate what distance will it travel before it stops. So stopping velocity will be 0. At the end we will be taking 0. U 10 meters per second, which is already given in the question, 2 into A, which he applied, and then S. So this ways if we'll calculate the distance covered, it is coming out to be 20 meters. So total distance which he covered was 5 meters first before applying the brakes, and then 20 meters after applying the brakes. Total distance is 25 meters, but the margin was what? 30 meters. So obviously it will stop 5 meters before the obstacle. Now comes the 14th question, the next one, which says on entering a state highway, a car continues to move with a velocity of 6 meter per second. You can see in the graph, because the velocity was 6 meters, we'll be drawing a line parallel to time axis at 6 meter per second. Now it went on moving on this highway with this velocity for 2 minutes, that is given in the question. Now 2 minutes is how many seconds? 2 into 60, which gives me 120 seconds. So you can see here in the graph, for 120 seconds we'll be drawing a parallel line to time axis, right? So what is the distance covered during this motion? Because we already know that the area under the velocity time graph gives us the displacement area under the velocity time graph. So for the first situation, we will be calculating the area of this rectangle, which is marked blue. What is the formula for the area of the rectangle? It will be one side multiplied by the other side. So 6 into 120. 6 into 120 will give me 720 meters. This is the distance or the displacement during the first situation in the question. Now the second situation says
that and then accelerates with a constant acceleration of 1 meter per second square. Now this is important to understand here because the acceleration was 1 meter per second square. What does that mean? This constant acceleration means that every second it will be increasing its velocity by 1 meter per second. That is, if it was originally moving with 6 meter per second, till 120 seconds it has covered the distance with the same velocity 6 meter per second. Now after that, as the acceleration has been initiated, each second its velocity will be increasing by 1 meter per second, and this has happened for 6 seconds. So finally, because it accelerated for 6 seconds, the increase will be 6 meter per second, and the final velocity after this will be 12 meters per second. This is due to the acceleration. So in this case, we have u, we have v. We'll be calculating the area under the trapezium. Now, which is this trapezium? Which is marked green here. Area under the trapezium. What is its formula? We will be having the formula like this. This length, which is 6, plus this length, which is 12, right? So 6 plus 12, sum of two parallel lines divided by 2. So 6 plus 12 by 2, and then whole has to be multiplied with the distance between them, which is 6 seconds. So this calculation gives me 54 meters. Total displacement will be what? 720 from first case, 54 from the second case, and the total displacement will be 774 meters. Okay, so next question, 15th question. Two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest. Now rest is given. देखो rest given है तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 मीटर पर सेकेंड से. A के लिए भी, B के लिए भी. कार A attains a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds. तो 5 सेकेंड में here 5 सेकेंड कितनी velocity हो गई? We'll go upwards here और 5 velocity we'll be marking 5 meter per second. 5 पे 5, so we'll get 5 coordinate here. Similarly for car B, it attains 3 meters per second in 10 seconds. So 10 seconds पे we'll be marking a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड. सो ये हमारे ग्राफ्स है. ग्राफ्स कैसे बनाएंगे? 0 पॉइंट मार्क्ड है हमारे पास, 5 मार्क्ड है. वी विल ज्वाइन. सिमिलरली 0 एंड 10 3 वी विल बी मार्किंग. तो हमारे पास कार ए और कार बी दोनों के ग्राफ आ गए. अब क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए वन थिंग विच वी नो इज वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ. सो एरिया अंडर द ग्राफ, पहले कार ए के लिए कितना एरिया है, विच आई हैव मार्क्ड ब्लू है. टोटल ट्राइंगल, द एरिया विल बी हाफ इनटू बेस. कितना है कार ए के लिए बेस? दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो बेस इज 5. हाइट भी कार ए के लिए 5 है. सो इट विल बी 25 बाई 2, 12.5 मीटर्स. ठीक है. और कार बी के लिए, अब बी के लिए भी सिमिलरली वी विल बी कैलकुलेटिंग हाफ इनटू बेस. अब बी के लिए बेस क्या है? 0 से 10. सो हाफ इनटू 10 and it is to be multiplied with 3. 30 by 2, I will get 15 meters है. So कार A के लिए 12.5 meters and कार B के लिए 15 meters we have calculated. This was for question 15. ओके जी, तो अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे. रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM. अब इस क्लॉक पे देखेंगे 6 PM to 7:30 PM. 6 से 7:30 तक कितने रोटेशंस होंगे? फॉर द मिनट हैंड इट विल रोटेट फॉर 1 फुल राउंड. 6 से हो जाएंगे 7 o'clock और फिर 7 से 7:30 के लिए हाफ अ राउंड मोर. सो टोटल रोटेशंस आर 1.5 rotations for 1.5 hours, right? R की वैल्यू हमें दी हुई है. We should be knowing that for one rotation the distance covered for the minute hand will be 2 pi r, right? So 2 pi r is for one rotation. 1.5 rotation के लिए कितना हो जाएगा? 1.5 into 2 pi r. So we have to calculate this 2 pi r, which gives me 14 pi, and then I'll be multiplying it with 1.5. So total ये कितना बना? 66 centimeters. This is the distance traveled. कितना distance traveled है? 66 centimeters for 1.5 rotation from 6 PM to 7:30 PM. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू
चेक द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इस केस में इनिशियल पॉइंट क्या था, यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है मिनट हैंड, 1 फुल रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट इज 0, और उसके बाद फाइनली इट इज स्टॉपिंग एट हाफ द रोटेशन, दैट मीन्स हाफ रोटेशन पे हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी। और हाफ रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वी ऑलरेडी नो इट इज 2r, विच इज द डायमीटर 2r हाफ रोटेशन के लिए। सो दिस इज 14 सेंटीमीटर्स इन दिस केस। और स्पीड वेलोसिटी विच इज़ वेरी इजी, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है। स्पीड विल ऑलवेज बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 66, टाइम 90 मिनट्स। हाउ इज इट 90 मिनट्स? 1.5 आवर है। 1.5 आवर मीन्स 60 फॉर 1 आवर, 60 मिनट्स, देन हाफ आवर 60 by 2 which gives me 60 plus 30, 90 minutes. So I'll be using this 90 minutes लेंगे इसमें। स्पीड इज 66 by 90, 0.73 सेंटीमीटर्स पर मिनट। चेक दिस। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहली बात दिया नहीं गया है कि ऐसा कि यू हैव टू कैलकुलेट एंड गिव आंसर इन SI यूनिट्स ओनली, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर्स में आ रही थी, टाइम मिनट्स में है, तो वी कैन ऑलवेज गिव दिस आंसर इफ इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट इट हैज़ टू बी गिवन इन द SI यूनिट्स और सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट्स आस्क्ड in the question. So this way velocity also can be calculated. It is always displacement upon time. तो अब तक हमने सारे NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के कर लिए हैं। होप आपको समझ में आए हैं, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट वंस। कहीं भी पॉज करो, प्रैक्टिस करो। So this was all about this session. Hope you found it helpful. For more such content, please like, subscribe and share. Keep learning and growing. Thank you.